साहब जी मैंने कुछ नहीं किया साहब जी मैंने कुछ नहीं किया साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। साहब मेरा काम खत्म। ठीक है तुम जाओ। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। तो तू है आमिर लंगड़ा, तेरी तो बेटा हमें बड़े दिनों से तलाश थी। तू तो बड़ा बहादुर है। नहीं दो कत्ल कर देता है एक साथ। नहीं साहब जी मैंने आज तक एक कत्ल भी नहीं किया, कसम खुदा की। अच्छा चल, किसने कत्ल किया है वही बता दे। मैं नहीं जानता साहब जी, मुझे बच्चों की कसम। ये सब जानते हो, बताओ सही से। इसको बताओ, इसने अभी झंडे का डंडा देखा है, पुलिस का डंडा नहीं देखा इसने अभी। ओ हमारे डंडे पे तेल भी लगाता हूं। सही बता, सना रशीद और आदिल बलोच के बारे में क्या जानता है तू? मैं कुछ नहीं जानता साहब जी। आप लोग मुगालते में पकड़ के लाए मुझे। तेरा तो बाप भी बताएगा जब तेरा डंडा जो है ना, ले जाओ इसको। नहीं साहब जी अगर ना माने तो इसकी दूसरी टांग भी तोड़ देना बगैरत की। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। इस दौरे कत्ल की तफ्तीश के दौरान आमिर लंगड़े की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हुई और पुलिस के सामने मुलजिम ने बाद सनसनीखेज इंकशाफात किए। का कत्ल किसने किया? मुझे नहीं पता। मुझे बहुत क्या ताल्लुक है लाशों से? जिसमें उसने ये बताया कि सना रशीद अहमद के साथ औरंगी टाउन के एक मुतवस्सित और गरीब इलाके में रहती थी और उसका बैकग्राउंड भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता था और चूँकि उसका शौहर रशीद अहमद मेहनतकश था, मगर सना जो ख़ुद बज़ाते ख़ुद थी वो एक ऐशो इशरत की आदी थी और उसको उस गुर्बत में वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रही थी, जिसकी बुनियादी वजह यही बनी कि दोनों की अलहदगी हो गई। सना अहमद ने औरंगी टाउन के कुछ आवारा लड़कों के साथ मिलकर अपना एक डकैत ग्रुप भी तश्कील दिया और सना अपने ग्रुप की मास्टरमाइंड थी और एक केस में उसकी गिरफ्तारी हुई और जब वो गिरफ्तारी के बाद रिहा होके आई तो चले मैडम, आप आराम करें। देखा कितनी जल्दी बाहर ले आया हूँ। अबे लंगड़े, इसी बात की तो तू खाता है, वरना तेरा क्या काम हमारे साथ? इसी के लिए तो कहते हैं बनाने वाले ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई। अच्छा अब इसे ज्यादा सर ना चढ़ा। और सुनो, कल का दिन आराम और परसों से फिर काम शुरू। ज्यादा हड़हड़मी भी अच्छी नहीं होती। ठीक कहा मैडम, तुम तो लॉकअप में आराम कर आई हो ना, परसों से काम शुरू। ओके कौन? आ रहा हूं भाई। कौन? आ रहा हूं। क्या कह रहे हो? देख भाई, मेरी बात सुन। हाँ बोल। अब तू बाहर नहीं जाएगी और ये काम भी नहीं करेगी तू। अच्छा, ये काम नहीं करूंगी तो क्या काम करूंगी? लोगों के घरों में झाड़ू पोछे करूंगी। बस मैंने कह दिया ना, मैं खुद काम करूंगा, तू बाहर नहीं जाएगी। तू कमाएगा? अबे जा, तेरी कमाई से कुत्ते के पिल्ले नहीं पलते, इंसान क्या पलेंगे? बकवास बंद कर। रोज रोज तंग आ चुका हूं तेरे पुलिस और थाने के चक्करों से। आवारा लोगों का आना जाना, मोहल्ले में एक टके की इज्जत नहीं है मेरी। इज्जत? कौन सी इज्जत? तेरी इज्जत तुझे खाने को देती है? मैं तो जाऊंगी, तू संभाल इस इज्जत को। अरे कराची की पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तू क्या करेगा? हाँ जा, दफा यहां से। जाएगी। संभाल अपनी इज्जत को। जा, मैं खुद संभाल लूंगा बच्चों को।
सना जिस घर में ब्याह के गई थी वो उसके सगे चचा का घर था। रशीद इसका सगा चचाजाद भाई था। फिर शादी हो गई इनकी, लियारी चली गई है, चील चौक के पास ससुराल था इनका। वहाँ पे इन लोगों के आपस में जो भी लड़ाइयाँ हुई वापसी आ जाती थी औरंगी टाउन। छोड़ के आ गई मैं उसे। रशीद को अपनी माँ के घर आने के बाद भी सना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जारी रखती थी और वहीं से अपना ग्रुप ऑपरेट करती थी। काम मुझे पूरा चाहिए। अब कितने पैसे चाहिए? ये लो। ये तुम्हारा फुल एंड फाइनल हो गया। माँ के घर आए थे, आदिल बलोच से दोस्ती हो गई थी इसकी। भाई अब ये काम शुरू कर दिया था, फिर घर गई नहीं माँ शौहर की तरफ। बेस बना ली के भी तंग करता है भैया। और उसका भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, लेकिन मामूली नौयत का वो एक डकैत था जिसकी मुलाकात जब सना से हुई। गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, खरीदी है या मारी है? अरे हमारा नहीं है, हम लोग का दोस्त का है। हम तो बहुत गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी? मेरे साथ आजा, अमीर बना दूंगी। चल अब मुझे कहीं घुमा कर ला, एक चक्कर ही लगवा दे। अरे तुम हुक्म तो करो। अरे पूरा कराची का चप्पा चप्पा तुमको घुमाएंगे। अच्छा बता, कहाँ लेके जाएगा? अरे जिधर तुम बोलो। एक चक्कर ही लगा दे बस। अरे हमको खबर मिला कि तुम रशीद को छोड़कर अपनी अम्मा के घर वापस आ गया। छोड़ दिया उसे। अब क्या ये काम शुरू कर दिया है? अरे नहीं, ये तो थोड़ा शुगर के वास्ते है और थोड़ा खर्चा पानी निकल जाता बस, और क्या। मेरे साथ काम करेगा, भूल जाएगा इस टकामारी को। अरे हम तुम्हारे साथ तो आ जाएंगे। अगर फिर तुम वापस अपने काविन के पास वापस चला गया तो फिर हम लोग का क्या होगा? जिसे छोड़ दिया ना, उसे छोड़ दिया। आगे बोल, क्या बोलता है? क्या बोलता है? डन है फिर? हाँ, तो डन है। चल चलो तुमको घुमा के लाता हूँ। किधर चलेंगे बोलो? सीवी लेके चले? कहीं भी चल। हाँ? खाना खराब, स्टार्ट हो जा। आदिल बलोच से सना की मुलाकात के बाद वो दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी भी लेने लगे और जब सना ने आदिल बलोच को अपने ग्रुप में काम करने की ऑफ़र की तो वो मना नहीं कर सका और उसने फौरी तौर पर हामी भर ली उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। हाँ तो साथियों, ये है हमारा नया साथी आदिल बलोच। अब से ये हमारे साथ ही काम करेगा। ये है फैसल, आदिल बलोच। ये है मुदस्सिर, ये आसिफ काला, ये मुजफ्फर। मैं हूँ आमिर लंगड़ा। इनकी खातिर मदारत करो।
और सना ने फिर आसिफ काला जो कि उसका साथी था और ग्रुप के जो दीगर मेंबरान थे उनसे उसका तारुफ कराया और आदिल बलोच को बाकायदा तौर पर अपने ग्रुप में ले लिया, जिसके बाद ये ग्रुप तेज़ी से तरक्की करने लगा और इसकी वारदातें भी शहर में तेज़ी से बढ़ती चली गईं। एक्सक्यूज मी जी, मुझे आगे तक जाना था। कार लिफ्टिंग की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से पुलिस परेशान थी और सना जो थी वो अब पुलिस के लिए एक छलावी के तौर पर साबित हो रही है। सना की वारदातों का अंदाज भी कुछ मुख्तलिफ था। जो आम वारदातें कराची में देखी गई हैं उससे मुख्तलिफ। ये कभी किसी बीमार औरत का रूप धारती थी, कभी सड़क के किनारे कॉल गर्ल के तौर पर, कभी लिफ्ट मांगने के बहाने। इस अंदाज से ये लोगों से गाड़ियाँ छीनती थी और इसके बैकअप पे इसके साथी जो मुलजिमान का बाकी जो ग्रुप होता था वो मौजूद होता था।